करीमा का सैयद कौनैन सरवरे कौन मकान एक बार फरमाया, वक्त गुजर गया। फिर थोड़े दिनों के बाद मेरे करीमा का ने फिर फरमाया, मेरे यार जुलेबीब शादी नहीं करोगे? सरकार जनाब जुलेबीब का जवाब, या रसूल अल्लाह, मुझ जैसे गरीब सिहाबी को कौन लड़की देगा? ये अरब का माहौल है, यहाँ पे तो हुस्न का बोलवाला है। ओ या रसूल अल्लाह, करीमा का मुझ जैसे जिसका ना खानदान है, ना कबीला है, ना मेरे पास में बैंक बैलेंस है, ना मेरे पास में बड़ा कारोबार है, ना मेरी बिल्डिंग है, या रसूल अल्लाह मुझे कौन बेटी देगा? मेरे आका सैयद कौनैन ने कहा बात खत्म। फिर थोड़े दिनों के बाद तीसरी बार करीम आका ने फिर फरमाया, ओ मेरे यार जुलेबीब शादी नहीं करोगे? जब इतना सुनते तीसरी बार मेरे आका के यार ने मौका गनीमत जाना, अर्ज करते करीम आका, अगर आपकी मर्जी है तो फिर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे करीम आका ने जब इतना सुना, आपने फरमाया, जा मेरे यार फुला अंसारी सियाबी के घर चला जा और उससे जाके कह, ये जो तेरी बेटी है इसका निकाह मेरे साथ में कर दे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान इसका अल्लाह, निकाह वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत जुलेबीब हुजूर का हुक्म पाकर दिल में थोड़ी देर ख्याल तो आया, यार हुजूर भेज रहे हैं। वो अंसारी सियाबी बड़े मालदार थे और एक ही इकलौती बेटी थी और बड़ी खूबसूरत बेटी, जिसका पूरे कबीले में हुस्न के चर्चे थे, जिसके हुस्न के पूरे कबीले में चर्चे थे कि बड़े हुस्न वाली है। और ये हजरत जुलेबीब बहुत ज्यादा खूबसूरत बज़ाहिर, वैसे नबी का यार हो वो इससे ज्यादा खूबसूरत कोई हो नहीं सकता है, मगर दुनियावी एतबार से रंग का इतना तेज रंग नहीं, काले रंग के थे हजरत जुलेबीब रदी अल्लाह ताला। आप जब पहुंचे, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? आपने कहा मैं जुलेबीब, हुजूर ने भेजा है। लोग बोले हमने पहचाना नहीं। बोले मैं हुजूर का भेजा हुआ कासिद, हुजूर का गुलाम आया हूँ। बोले किस लिए आए हो? बोले हुजूर ने भेजा है। अंदर जाकर खबर दी, बाप को जाकर बताया, वो अंसारी सियाबी को बताया, वो बाहर निकल कर आए। वो कहते हैं कौन है, कहाँ से आए हैं? बोले मदीने से आया हूँ, सैयद कौनैन ने भेजा। अब आप अंदर ले जाते, सियाबा का एक अंदाज था, वो ज्यादा क्यूलुकाल नहीं करते, पहले अपने घर अंदर लेकर गए और घर ले जाकर अंदर बिठाते हैं, पानी खजूर जो भी पेश किया मौके पे था। पेश करने के बाद कहते हैं अब हजरत जुलेबीब के हुजूर ने आपको सलाम किया है। जब इतना सुना तो यार सियाबी है ना, वो अंसारी सियाबी सिहाबी है, और जब उन्हें पता चला हुजूर ने मुझे सलाम भेजा है तो सीना चौड़ा हो जाता, खुशी की हदें पार हो गई। मेरे आका के गुलामों खुशी के मारे फूले न समाते, कहते मेरे आका ने मुझे सलाम भेजा है। मेरे आका के गुलाम जनाब जुलेबीब ने कहा हुजूर ने सलाम भेजा है। जब इतना सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें, हो झुकाओ नज़रें, उठाओ गर्दने, हुजूर हक का पयाम आया। मेरे आका सैयद कौनैन के यार जनाब जुलेबीब रदी अल्लाह ताला ने बैठ जाते हैं। बैठने के बाद मेरे नबी के यार वो अंसारी सियाबी कहते हैं आने वाले क्यों आए हो, मकसद क्या है? अब ये जनाब जुलेबीब कहते हैं वो अंसारी सियाबी मैं इसलिए आया, वो करीम आका ने मुझे भेजा है। वो सरकार ने फरमाया जो आपकी बेटी है उस बेटी का निकाह आप मेरे साथ में करें। जब इतना
सुनते हैं हैरान हो जाते हैं। वो अंसारी सियाबी परेशान हो गए, चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि इधर देखते हैं इतना खूबसूरत चेहरा नहीं, बेटी पे नजर दौड़ाते, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है, मेरा अरब के कबीले में नाम है, मैं अरब के कबीले के बड़े लोगों में शुमार किया जाता हूँ, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है। उसके चेहरे का जवाब नहीं, उसके हुस्न का जवाब नहीं, उसके रंग का जवाब नहीं है। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, ये मेरे नबी का यार जब इतना कहते हैं, बाप बेटी का कहता है ठहर जाइए अंदर जाता हूँ, जवाब अभी देता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत हज़रत कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हिंदुस्तान का वो अजीम इस वक्त में अनमोल हीरा जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैज़ी इस वक्त में बहुत तेजी के साथ इनकी डिमांड और ये हुजूर की नात पढ़ रहे हैं, और बड़ी अच्छी तरीके से लोग सुनते भी हैं और ये अच्छा पढ़ते भी हैं। अल्लाह इनकी आवाज़ को भी सलामत रखे और अल्लाह इनको भी सलामत रखे, और ता देर तक अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आमीन। सब लोग जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल, नहीं बोलेंगे जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह, और तरफ के बोल दीजिए या रसूल। ओ हजरत जुलैबीब रदी अल्लाह ताला वो बैठे, अब जब इतना सुना लड़की के बाप ने, लड़की का बाप हैरान है, परेशान है, जाके बीबी को खबर दी, बीबी से कहते हैं ये मामला है, एक आने वाला बंदा रंग का काला, कबीला भी बड़ा नहीं, खानदान भी नहीं, बैंक बैलेंस भी नहीं, मालो सर भी नहीं, एक मामूली सा इंसान है, वो हमारी बेटी का हाथ मांगने आया है, हमारी बेटी से निकाह करना चाहता है। बाप और माँ दोनों का फैसला हो गया, नहीं ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं, ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं। बाप कहता ये रिश्ता मंजूर नहीं, माँ कहती है रिश्ता मंजूर नहीं। उधर साइड में कमरे में वो लड़की जिसका रिश्ता लेकर मेरे करीम आका ने भेजा है, ओ काश हमारी भी बेटियां ऐसी हो जाए। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, बेटे और बेटियां काश हमारी इस अंदाज की हो जाए, ये मोहब्बत तो प्यार आ जाए। बेटी ने सुना कि करीब है, मेरा बाप मना करे, मेरी माँ करीब मना करे, दोनों की गुफ्तगू को माँ बेटी सुन लेती है। बाप ने मना करा, शौहर ने बीबी से मना किया, बीबी शौहर से मना करती है, रिश्ता में मंजूर नहीं। बाप भी मना करते, जाके कहते ओ आने वाले कासिद ये रिश्ता मंजूर नहीं। मेरे नबी का यार सरकार की बारगाह में चले जाते। अब ये बाप लौट के घर में जाता है, बेटी कहती है ओ बजान ये रिश्ता तुम्हें मंजूर क्यों नहीं है, ये रिश्ता क्यों नहीं कह देते मुझे मंजूर है, कबूल है, कबूल है। ये बेटी की बात को सुन के बाप कहता है ओ मेरी बेटी तूने अभी उसे देखा नहीं है, वो बड़े बड़े उसके बड़े बड़े दांत हैं, उसका चेहरा खूबसूरत नहीं है, कोई कबीला नहीं, खानदान नहीं, और तेरे हुस्न का आलम ये है कि तू पूरे कबीले में तेरे हुस्न की मिसालें दी जाती हैं, तेरे चेहरे की मिसालें दी जाती हैं, ते मेरी इज्जत बड़ी इस शहर में है, मेरी बात लोगों में गिनी जाती है, मैं शानों वाला माना जाता हूँ। ओ मेरी बेटी इस वजह से मैंने रिश्ता मंजूर किया, वो तेरे लायक नहीं समझा है। मेरे करीम आका के गुलामों, बेटी का जवाब सुनोगे तड़प जाओगे। बेटी कहती है मेरे अब्बा जान मैं मानती हूँ वो रंग का काला है, देखने में शक्ल का बदा है, आपने रिश्ता इसलिए मंजूर नहीं किया, लेकिन एक बार ये तो सोचो वो खुद नहीं आया, उसे भेजने वाला तो हसीनों का हसीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे भेजने वाला तो हसीनों का हसीन है। बेटी कहती है ये रिश्ता मुझे मंजूर है। अब बेटी की मंजूरी पे माँ भी राजी, बाप भी राजी, और बेटी को ले जाकर हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। कहते या रसूल अल्लाह ये रिश्ता मुझे भी मंजूर है, मेरी बीबी को भी मंजूर, मेरी बेटी को भी मंजूर है। और हुजूर ने निकाह
निकाह पढ़ाया मस्जिद नबवी में। हुजूर ने जब निकाह पढ़ाया, मेरे आका ने निकाह पढ़ाया, निकाह पढ़ाते वक्त में हुजूर ने दुआ फरमाई। निकाह होता है, इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं, निकाह पढ़ाने के बाद में छुआरे आते हैं, आते नहीं छुआरे आते आपके यहाँ? हाँ, तो छुआरे आते हैं और छुआरों पे इमाम साहब दुआ करते, अल्लाह बरकत अता फरमा, कारोबार में बरकत अता फरमा, अल्लाह औलाद इन्हें अता फरमाए, उस औलाद में बरकत अता फरमा। मेरे नबी का या जनाबे जुलेबीब, मुस्नद अहमद की हदीस है, मेरे आका के गुलामों, सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, जनाबे जुलेबीब मेरे नबी का करीब यार है, जो कोई रिश्ता देने के लिए मदीने में इससे पहले तैयार नहीं था, इसलिए कि नबी का यार गरीब था। दुनिया के एतवार से, दुनिया के एतवार की कैदार फजा इसलिए लगा रहा है, मेरे नबी का यारो सहाबियो और गरीबो ऐसा हो नहीं सकता है, मगर दुनिया के एतवार से मालो जर बिल्डिंग नहीं, कारोबार बड़ा नहीं, बैंक बैलेंस नहीं है, प्लाटिंग नहीं मेरे नबी के यार के पास, मगर मेरे नबी की हकीकत में यार के पास तो दुनिया की सारी दौलतें हैं, इसलिए कि इसने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी की शान तो ये है कि मालिक के कौन है वो पास कुछ रखते नहीं, मालिक के कौन है वो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर का यार सहाबी तब बनाए उस काली कमले वाले आका का इसने कलमा जो पढ़ लिया है। हाँ, तो दुनिया की हुकूमत मेरे मुस्तफ़ा के दस्ते करम में है। मेरे आका के गुलामों, जनाबे जुलेबीब का निकाह पढ़ाया हुजूर ने, और पढ़ाने के बाद जब दुआ की, वो जुलेबीब जो बज़ाहिर तो गरीब थे उस वक्त तक, जब तक निकाह हुआ नहीं था, मेरे आका ने दुआ मांगी है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे रब्बा, मेरे इस यार को जो तू औलाद अता फरमाए वो औलाद नेक अता फरमा, और इसके कारोबार में बरकतें अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे आका ने ये जो बरकत की दुआ फरमाई, तारीख में आता है, हदीस बताती है कि हुजूर की इस दुआ की बरकत से अल्लाह ने वो बेटी जो हजरत जुलेबीब के निकाह में आई थी खातून, वो इतनी मालदार खातून थी कि अंसार में उस वक्त में जो जब हुजूर के ये यार की बीबी बनी, तो फिर इतनी मालदार कोई दूसरी औरत उनके पूरे कबीले में, इतनी मालदार कोई पूरे कबीले में औरत नहीं थी जितनी कबीले में ये औरत मालदार बनी। वजह क्या कि इन्होंने हुजूर की मानी, हुजूर की मानी, तो गोया जो अल्लाह के रसूल की मानता है वो अल्लाह की मानता है, क्योंकि जो बात नबी की होती है हकीकत में बात वो अल्लाह की होती है। अल्लाह के नबी की बात अल्लाह की बात होती है, अल्लाह के नबी वही फरमाते हैं जो अल्लाह चाहता है। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, हमें चाहिए, हमें शादियां ऐसी करना चाहिए जिससे आज जो माहौल खराब है, आज बेशुमार लोग, कोई कार मांगता है, कोई बुलेट मांगता है, कोई कुछ मांगता है, ये मांग मांग कर मोहताजी वाला काम खत्म करो और अपने बाजुओं को, तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारे बाजुओं को मजबूत किया है, और अपनी कमाई पे भरोसा करो। अल्लाह के दर से मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। हर एक बंदा नहीं बोलेगा, सिर्फ उतने लोग बोलेंगे जिसे हुजूर के दर दौलत से मिला है। और मेरा अकीदा और ईमान है, जिसे भी जो कुछ मिला है
मेरे करीम आका के दर दौलत से मिलाए मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है मुझे मुस्तफा के दर मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है मैं गुलाम मुस्तफा हो मैं गुलाम मुस्तफा हो मेरे पास क्या नहीं है मैं गुलाम मुस्तफा हो मेरे पास क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आधा मिसरा मैं पढ़ूंगा आधा आपको साथ में पढ़ना है। भला क्या मिला सबको पढ़ना है क्या मिला नहीं है भला क्या मिला भला क्या मिला नहीं है मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है और आया जब कोई मंगता उस पेट भर खिला बाबा सुभान अल्लाह। जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया आया जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया आया जब कोई मंगे जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया कई दिन से घर में चूल्हा कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत हजरत अल्लामा आरिफ साहब क़िबला कुरैशी जला नहीं यार आपकी शायद समझ नहीं आ रहा मैंने कहा मेरे साथ पढ़ना है आपको सबको कहना जला नहीं है सबको बोलना अली का जला अली का जला जब तक मजा नहीं आएगा तब तक आप लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि कुर्सी मिल जाती है और इस कुर्सी ने तो पूरा मुल्क बर्बाद कर रखा है कुर्सी के चक्कर में मत पड़िए इसलिए कि कुर्सी पे बैठ जाता है बंदा ऐसे बैठ जाता है ना तो फिर वो हिलने की कोशिश नहीं करता है और फिर जब तक हिलेगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। उलमा से पूछिए हाफिज कुरान जब मदरसे में जाता है हिफ्स करने के लिए बच्चा ना तो जब तक कुरान ऐसे खोल के बैठ के पढ़ता रहे 50 साल भी पढ़ेगा कभी हाफिज बन नहीं सकता है जब तक कुरान को जब तक झूम के नहीं पढ़ेगा तब तक वो हाफिज कुरान नहीं बनता है। पता है क्यों? इसलिए कि जब ऐसे पढ़ता है तो दिल में ख्याल होता है कल बाजार जाना है, कल मार्केट में कपड़ा खरीदना है, कल साबुन खरीदना है, कल घूमने जाना है, परसों शादी में जाना है। ये ख्याल आएगा। जब झूमेगा तो सारे ख्याल निकल जाएंगे और इस महफिल में आप झूमेंगे, दुनिया की खुराफात निकल जाएगी, हुजूर सैयदे कौनैन से प्यार बढ़ जाएगा। अब झूम के पढ़िए या रसूल अल्लाह। नहीं फिर सब लोग बोले सुभान अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। ये हुसैन ही कस है, ये हुसैन का है सजेदा, ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजेदा, ये हुसैन ही का सर है। ये हुसैन ही का सर है, ये
हुसैन का है सजदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा, अभी तक उठा नहीं है मुझे मुस्तफा के दर से, भला क्या मिला नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। और यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नहीं है, जहाँ करबला नहीं है, मुझ मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलाम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम जश्न शादी खाना आबादी, ये एक शादी के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद इंतज़ाम व इंसराम किया गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार इनकी आने वाली नस्लों को हुजूर का सच्चा और पक्का गुलाम बनाए। आमीन आमीन। ये जो आज महफिल सजाई है इन्होंने, इससे फायदा क्या मिलेगा? आज के हमारे घरों की शादियां देखें और हुजूर के दौर की शादी भी। मैं पहले हुजूर सरकार गौसे आजम की कुछ शान बयान करूं, क्योंकि ये सरकार गौसे आजम का 11वीं शरीफ का महीना भी चल रहा है। मैं हुजूर गौसे आजम की बारगाह में कुछ सरकार गौसे आजम की करामत, फिर उसके बाद में शादी के मौके पर कुछ गुफ्तगू। सब लोग जी लगा के बोलते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार और बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला को अल्लाह ने बड़ा शानों वाला बनाया, बड़ा कमाल बाना बनाया है। सरकार गौसे आजम की मिसाल यूँ समझिए जैसे मेरे मुस्तफ़ा करीम का जवाब नहीं नबियों में, ऐसे ही सरकार गौसे आजम का जवाब नहीं वलियों में। गौसे आजम की तरह वलियों में कोई नहीं, मेरे आका की तरह नबियों में। मेरे आका नबियों के सरदार हैं, गौसे आजम वलियों के सरदार हैं। बेशक मेरे आका सैयद कौनैन तशरीफ लाए दुनिया में, तो खुशखबरी देने के लिए अल्लाह के 1.25 लाख नबियों में कितने नबी आए, हुजूर की माँ को मुबारकबादियाँ पेश करने के लिए सरकार गौसे आजम जब दुनिया में आए, जी लगा के बोले तो मैं आगे बात बढ़ा दूं, बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जरा और जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बार धीरे से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप मुझे लगता है बहुत ज्यादा थके हुए। अच्छा शादी कल है या हो गई? कल आने वाले कल है, तो अभी तो इतना थके नहीं है। शादी के बाद होते तो शायद थक जाते, समझ आता। थोड़ा धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं आपकी आवाज इतनी अच्छी, कोई पड़ोसी सुनेगा यार आवाज कितनी अच्छी, नजर लग जाएगी, तो थोड़ा धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। याद रखना नबी के नाम पे बोलने से आवाज में कभी कमी नहीं आती है। बेशक अगर आवाज में कमी आती, अगर आवाज में कमी आती
आप तो सिर्फ सुभान अल्लाह बोलेंगे। मैं तकरीबन घंटा 1.5 घंटा रोज 2 घंटे तकरीर करता हूँ। अगर आवाज में कमी आती तो सबसे पहले मेरी आवाज में कमी आती, मगर नहीं, ये आवाज किसी और के नाम पे अगर खर्च हो तो कमी आ सकती है। आवाज उस नबी के नाम पे खर्च की जा रही है जिसके पास कोई चीज की कमी नहीं है। बेशक बेशक बेशक, जिसके पास कोई चीज की कमी नहीं है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, ये उस नबी के नाम पे आवाज खर्च होती है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है, हमारा देने नबी। वाला है। ये किसका कलाम पढ़ रहा हूं मैं, किसका कलाम है? सबसे औला ओ आलामा, ये किसका कलाम है? मैं ही नहीं बल्कि इन जैसे उलमा इकराम जैसे कितने उलमा बुजुर्ग होकर दुनिया से चले गए, मगर वो भी यही कलाम पढ़ते हुए गए कि सबसे औला। ये कलाम उस हस्ती का है जिसे दुनिया इमाम इश्क मोहब्बत इश्क का समंदर, इमाम आशिका, इमाम क़िबला दिलोजा इस्लाम, इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी शाह आला हजरत दुनिया कहती है मैं उसका कलाम पढ़ता हूँ। आला सबसे आला, नहीं नहीं, सबकी आवाज, सब लोग मेरे साथ में पढ़ लें। सबसे औला लामा नबी, सबसे बाला नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, नबी के उम्मतियों, आवाज बचा के नहीं ले जाओ। हुजूर के नाम पे खर्च करो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, मरने के बाद कब्र में भी कामयाबी, कब्र में उठने के बाद हशर में भी कामयाबी मिलेगी। मेरे आका के गुलामों में बात कर रहा था सरकार गौसे आजम की। आप दुनिया में अभी आए नहीं, आइए चलते सरकार गौसे आजम की वालिदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाब हजरत फातिमा उम्मुल खैर की बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मुल खैर की बारगाह में चलते हैं और सरकार गौसे आजम की वालिदा से पूछते, क्योंकि हर बेटे के बारे में जितना माँ जानती है इतना बेहतर कोई दूसरा नहीं जानता है। सरकार गौसे आजम की माँ की बारगाह में चलते हैं। गौसे आजम की वालिदा, आप बताएं आपका बेटा दुनिया में आया तो कुछ शानों से आया। आप फरमाती हैं, जी लगा के बोले तो मैं आपको बताता हूँ। बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सुभान अल्लाह इसलिए ज्यादा बुलवाता हूँ, कुछ लोगों को ये लगता होगा यार कुरैशी साहब जब से आए बैठे हैं बार बार कर रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है। जब तुम रब को बार बार रब की तारीफ करोगे, रब को पाक कहोगे, पाक कहोगे, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता, फरिश्तों ये बार बार मुझे सुभान अल्लाह क्यों पुकारते हैं? फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते, परवरदिगार तुझसे तलब कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता ये क्या तलब कर रहे हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं ये तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे हैं, तुझसे तेरी जन्नत हासिल करना चाहते हैं। परवरदिगार फरमाता है फरिश्ते तो गवाह हो जाओ, जितने लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है मैंने उन तमाम के गुनाहों को माफ कर दिया, उनको जन्नत अता फरमा दी। अब बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सैयद कौनैन के गुलामों, सरकार गौसे आजम की वालिदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाब हजरत फातिमा उम्मुल खैरा फरमाती हैं, मेरा लाल दुनिया में आया नहीं है, अभी मेरे शिकम में, मेरे पेट में है, मेरे बदन में। मैं क्या देखती हूँ कि मेरे घर में रात का वक्त है, उजाला ही उजाला मेरे घर के आंगन में हो जाता है, चारों तरफ उजाला ही उजाला फैला है। आप फरमाती हैं मैं भी ये देख ही रही थी कि अचानक क्या देखती हो, मेरे
दरवाजे पे कितने लोग आने लग गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। क्या देखती हूँ, मेरे दरवाजे पे कितने लोग आने लग गए। आने वाले आए, मैंने कहा आने वालों क्यों आए हो? आने वाले कहते हैं ओ फातिमा उम्मुल खैर, हम तेरे दरवाजे पे इसलिए आए हैं, हर दिन हम तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, अपने घरों में नमाज पढ़ने के लिए उठते मामूर के मुताबिक। आज भी हम अपने घर में नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए, जब आँख खुली है, चेहरा जब आँख खुली है, हमने अपनी आंखों को जब आसमां की तरफ उठा के देखा, क्या देखते हैं कि उजाला ही उजाला नजर आता है। हमारे दिल में ख्याल आया ये उजाला आज सुबह नमूदार हो गई है, इसलिए नजर आ रहा है। अफसोस करने लगे हम कि हमारे दिल में ख्याल आया उजाला हो गया है, सूरज शायद निकल आया है, दिन हो गया है, हमारी तहज्जुद की नमाजें कज़ा हो गई हैं। मगर जब थोड़ी देर के बाद आसमां पे नजर उठा के देखते हैं, क्या देखा कि तारे निकले हुए हैं। थोड़ी दूर की तरफ देखते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा है, मगर कुछ जगह है जिधर उजाला है। हमने दिल में ख्याल किया ये उजाला किस बात का है। जनाब हजरत फातिमा उम्मुल खैर की बारगाह में लोग आते हैं, कहते हैं ओ फातिमा ये उजाला देख के हम तेरे घर पे इसलिए आए, पूरे इलाके में बस्ती में उजाला तो है, मगर जितना उजाला तेरे घर के आंगन की तरफ है इतना उजाला कहीं और नहीं। दिल में ख्याल आया चलो चल के देखते हैं इस घर पे उजाला इतना ज्यादा क्यों है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना ज्यादा क्यों है? जब पहुंचे हैं आपने जनाबे हजरत फातिमा उम्मुल खैर से, वो तहज्जुद गुजार इबादत गुजार लोग जब पहुंच के जाके पूछते हैं, पता चलता है ये जो उजाला नजर आ रहा है ये उजाला किसी और चीज का नहीं, मेरे बच्चे की आज मेरे घर में विलादत हो गई। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे बेटे की मेरे घर पे विलादत हुई है, मेरा बेटा आया है, सरकार गौसे आजम आए, पूरे बस्ती में उजाला ही उजाला, पूरी बस्ती में उजाला है। ये गौसे आजम की करामत है। लोग हमारे नबी के लिए कहते हैं, हमारे नबी को कहते हैं अपनी जैसा बशर, और मेरे नबी के गुलामों के गुलाम अब्दुल कादिर के आने का जवाब नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा का जवाब कहाँ मिल सकता है? बेशक मुस्तफ़ा का जवाब कैसे मिल सकता है? मेरे नबी की बात करते हैं और मेरे नबी का मकाम तो ये है, आप सादों नो जहां में नजर आया ही नहीं, आप सादों नो जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका से मोहब्बत करने वालों, अपनी किस्मतों पे नाज करो और अपने मुकद्दर पे नाज करो कि अल्लाह का शुक्र है जिस नबी का कलमा पढ़ा है तूने मैंने, वो मेरा नबी भी लाजवाब है, वो नबियों का सुल्तान है। जिस वली से तूने प्यार किया है वो वलियों का सुल्तान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम की माँ आपकी बारगाह में, अभी बातें नहीं खत्म हुई, सरकार गौसे आजम की माँ आप फरमाती है मेरे आका के गुलामों कि मेरे घर में अल्लाह के वली तहज्जुद गुजार लोग आए और खुशखबरी लेके आए। किस बात की? कि ये उजाला किस चीज का है। पता चला कि सरकार गौसे आजम आए तो आसमान पर उजाला हुआ, आसमान पर उजाला हुआ, नूर फैला। और मेरे आका के गुलामों सरकार गौसे आजम का बचपन का जमाना है, 5
या 6 साल के बीच की आपकी उम्र थी। जब आपकी उम्र 5 या 6 साल की हुई तो माँ के दिल में ख्याल आया अपने बच्चे को तालीम दिलाने के लिए मदरसे में भेज दी, इनका एडमिशन करा देती। मदरसे में एडमिशन कराने के लिए हाफिज़ कुरान, कारी साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब जो भी उस दौर में थे उनके पास ले जाकर एडमिशन कराती हैं। आज की माओं का और बहनों का, आज जो मुसलमान परेशान है, आज जो मुसलमान परेशान है, इसकी परेशानी की वजह यह है कि मुसलमान एजुकेशन से बहुत पीछे है। मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता तो है नहीं, वो देखिए यहीं बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। यहां से सुबह जाएगा तब मोबाइल चला लेगा। ये छोटे छोटे बच्चे एंड्रॉइड सेट फोन, मल्टीमीडिया फोन चलाए फिर रहे हैं। इन बच्चों को कोई बिजनेस चल रहा है? इन बच्चों को कोई बिजनेस है क्या? इनके कोई मिल फैक्ट्री चल रही इन बच्चों की? ये छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। इनके हाथ में इस वक्त मोबाइल नहीं होना चाहिए था। इनकी उम्र तो इस वक्त ये इस लायक है कि इनके हाथ में किताब और इनके हाथ में कलम और कॉपी होना चाहिए थी, मगर इन बच्चों के पास में फोन दे दिए। छोटे छोटे बच्चे, कोई पबजी चला रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चलाता है, कोई रात का कितना कितना हिस्सा खत्म कर दे रहा है। मेरी कौम, हम कहाँ पहुँच गए? हम नबी से प्यार कर दावा तो करते हैं, लेकिन नबी से मोहब्बत जैसी करना चाहिए वैसी नहीं कर पाते हैं। आइए सरकार गौसे आजम की उम्र देखें, 4 या 5 और 6 साल के बीच के दरमियान की उम्र है। आप 5 और 6 साल के हमारे और आपके बच्चों का मामला क्या है? वो 5-6 साल का बच्चा सही करके बोलना भी नहीं जानता है, सही करके चलना भी नहीं जानता है। उस्ताद की बारगाह में आपकी वालिदा ले जाकर पेश करती हैं, उस्ताद जी मेरे बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएं। उस्ताद को देकर माँ छर चली जाती हैं। उस्ताद दरसगाह में पहुंचते बेटे से कहते, बेटे जी कुरान पढ़ना शुरू करो। उस्ताद कहते हैं, अब जी लगा के बोले तो बात बढ़ जाए, बोले या रसूल अल्लाह। उस्ताद कहते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद जैसे ही पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाह, सरकार गौसे आज़म पढ़ना शुरू कर देते, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद पढ़ाना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से सरकार गौसे आज़म शुरू कर देते कुरान पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गौसे आज़म कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहला पारा शुरू, दूसरा पार, पहला मुकम्मल, दूसरा शुरू, तीसरा मुकम्मल, चौथा शुरू, चौथा मुकम्मल, पांचवा शुरू, पांचवा शुरू, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पारे मुकम्मल हुए। मेरे गौसे आज़म रुक जाते हैं। उस्ताद की नजर बच्चे के चेहरे पे पड़ती है, बच्चे के कद्दो कामत को देखते हैं, बच्चे के हयूले को देखते, हैरानो शशर रह जाते, हैरान है उस्ताद, परेशान है। देख के हैरानी के साथ में कहते हैं, उस्ताद ओ बेटे जी कुरान एक पारे से लेके एक ही बैठक में 18 पारे पढ़ाए। बच्चे तेरी उम्र बता रही है, ये कुरान जो तू मेरे सामने पढ़ रहा है, ये बता कुरान पढ़ने आया है या कुरान मुझे पढ़ाने आया है? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। मुझे कुरान पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? सरकार गौसे आज़म फरमाते, उस्ताद जी ये क्या बोल रहे हो? कुरान पढ़ाने नहीं, कुरान पढ़ने आया हूँ। उस्ताद बोले, बेटे जी जब पढ़ने आए हो फिर एक पारे से लेके 18 पारे तक कुरान सुना दिया है। बच्चे तेरी उम्र बता रही है, कुरान यहाँ से नहीं पढ़ा। सरकार गौसे आज़म फरमाते, उस जुमले सुनोगे तड़प जाओगे। आप फरमाते, उस्ताद जी सही पहचाना, कुरान यहाँ नहीं पढ़ा, कुरान यहाँ से पढ़ के आया हो।
मेरी माँ और बहनों, आज आप बैठी हुई सुन रहे, शायद मेरी माँ और बहनें, अगर इस कौम की माँ और बहनें सुधर जाए, बच्चों को सुधारने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी बता रही, आपकी माँ का तरीका जिंदगी बता रहा। माएँ जब अच्छी होती हैं तो बच्चे खुद ब खुद अच्छे हो जाते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। में एक बंदा अच्छा काम करता है, उसे देखकर दूसरा बंदा खुद अच्छा करने पे मजबूर हो जाता है। यहाँ प्रोग्राम में तकरीरें हो, नाते पढ़ी जाएं, तो एक बंदा अच्छी नात पढ़े, दूसरा कोशिश करता मैं उससे अच्छी पढ़ूं, तीसरा कोशिश करता है मैं उससे अच्छी पढ़ूं, एक तकरीर करे, दूसरा कोशिश करता है मैं उससे अच्छी कोई तकरीर करूं। ये होता है ना, ये कंपटीशन होती है। अगर यही कंपटीशन दीन के काम में हो जाए तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं, मगर इस माना कर कि मैं इसलिए अच्छी करूंगा ताकि दीन का पैगाम अच्छा पहुंचेगा, ये सोच कर नहीं कि मैं अच्छी तकरीर करूंगा मेरा नाम ऊंचा हो जाए। नाम तो अल्लाह खुद ब खुद ऊंचा कर देता है, नाम तो हो ही जाता है, बेशक बेशक। नाम हो ही जाता है। मेरे आका के गुलामों, सरकार गौसे आजम फरमाते, यहाँ से पढ़ के आया हूँ। उस्ताद जी बोले बेटे यहाँ का मतलब नहीं समझा, मतलब बता। जी लगा के बोले तो बता दो, बोल दे या रसूल अल्लाह। उस्ताद जी कहते बेटे यहाँ का मतलब क्या? आप फरमाते यहाँ का मतलब ये कि मैं माँ के जब पेट में था, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। मेरी माँ की जिंदगी का तरीका कुछ इस तरह था, मेरी माँ इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारती थी। मेरी माँ घर में झाड़ू लगाती, कुरान की तिलावत करती, मेरी माँ घर में आटा गूंथती, कुरान की तिलावत करती, मेरी माँ घर में खाना बनाती, कुरान की तिलावत किया करती थी। मेरी माँ जब तक सो नहीं जाती थी बिस्तर पे लेट कर, जब तक आंख खुली रहती थी तब तक मेरी माँ कुरान की तिलावत करती रहती थी। मैंने उस कुरान को माँ के पेट में सुन सुन के याद कर लिया है। निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मेरे आका के गुलामों, एक बार का वाकया कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला एक बार आप जंगल में जा रहे थे। जंगल में जब जा रहे थे तो अचानक आप पे प्यास का गलबा तारी हुआ, आपको प्यास लगी, पानी की जरूरत महसूस की आपने, तो दिल में ख्याल आया काश पानी मिल जाता। थोड़ी देर थोड़ा सा आगे चले थे कि अचानक आसमान पर बादल मंडलाए और बारिश बरसना शुरू हो गई। बारिश बरसना शुरू हो गई। जब बारिश बरसी तो आपने अपना काम तमाम कर लिया। फिर उसके बाद में अचानक देखा, थोड़ी देर बाद आसमान से एक रोशनी, एक नूर जाहिर हुआ और उस रोशनी से आवाज आती, अब्दुल कादिर मैं तेरा खुदा हूँ, मैंने तेरी तमाम इबादत और रियाजत को कबूल कर लिया है। अब जो तू करेगा वो सब तेरा अच्छा होगा और तेरे लिए सारे जो हराम काम थे वो तेरे लिए हलाल कर दिए हैं। जब इतना सुना आप पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने कहा मरदूद, मुझसे पहले अल्लाह के कितने नबी आए, कितने रसूल आए, मुझसे पहले अल्लाह के कितने नेक बंदे आए, उन पर हराम कामों को हलाल नहीं किया गया, अब्दुल कादिर पर कैसे हलाल हो सकते हैं? मैं समझ गया हूँ तू मेरा रब नहीं हो सकता है, तू शैतान है। जब इतना कहा तो फिर शैतानी सूरत में फिर इब्लीस से लईन जाहिर हुआ और वो कहता अब्दुल कादिर मैं वाकई शैतान हूँ और इसी हरबे से मैंने कितने लोगों के ईमान पे डाका डाला है, तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। आप फरमाते मरदूद चलते चलते फिर मेरे ईमान पे डाका डालना चाहता है और तू कहता है तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे रब के फजल ने बचा लिया है। बेशक मेरे रब के फजल ने बचा लिया है। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, सरकार गौसे आजम अल्लाह के नाम का वसीला पेश करें
और अल्लाह से मदद मांगे तो उन्हें मदद मिलती है। और हम सरकार गौसे आज़म के गुलाम, हम सरकार गौसे आज़म से लो लगाएं तो गौसे आज़म से भी हमें मदद मिल सकती है। गौसे आज़म फरमाते हैं, आप फरमाते कोई भी मेरा मानने वाला, मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला मुझे कहीं भी किसी कोने से दुनिया के याद करे, वो जिस जगह से भी मुझे याद करेगा उसके याद करने में देरी हो सकती है, मेरे मदद करने में देरी नहीं हो सकती। हाँ, वो याद करेगा, मैं उसकी मदद के लिए वहीं पहुंच जाऊंगा। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये शादी का मौका है तो मैं चाहता हूं कि शादी के मौके पर कुछ बयान शादी से चिपकता हुआ करूं। आज का दौर क्या है, आज की शादियां रंगीली शादियां, और ये जो मेरी माएँ बहनें यहाँ बैठी हैं, आइंदा कभी प्रोग्राम हो तो इन माओ बहनों के पर्दे का इंतजाम किया जाए, कम से कम 2-4 फीट ऊंचा कम से कम एक पर्दा लगा दिया जाए, ताकि इतना इस तरीके से ये महफिलें तो होती हैं शरीयत की जिससे दीन का पैगाम पहुंचता है, जिसमें जायज और नाजायज का पैगाम पहुंचाया जाता है। और अगर आया भी करें तो नकाब पोश होकर आया करें, नकाब में आया करें। ये पर्दे की वजह से आज जो दुनिया में रुसवाई हो रही है, अगर हमारी माएँ बहनें पर्दा करने लगे, और नौसते घर में बरकत नहीं है। आज लोग कहते घर में बरकत नहीं, बरकत आएगी कहां से? हरकत पहले शुरू कर दी तो बरकत कहां से आएगी? ये लगती तो कड़वी है। और आज शादी के मौके पर क्या माहौल है हजरत? शादी के मौके पर शादी होती है। अभी 4 या 5 दिन पहले एक जगह मैं निकाह पढ़ाने गया तो वहां पर देखा कि मैंने वीडियोग्राफर आ गया, हमसे पहले अब वो लड़की के साइन करने के लिए जैसे साइन करने की बात आई, वो वीडियो वाला सब तरफ चल रहा था ना, हर जगह वीडियो, हर तरफ वीडियो। और जब माल इतना पहना जाता है सोने का, अल्लाह रहम फरमाए, इतना माल, अब भाई माल अगर पहना गया हो, दुपट्टा ढक दिया गया और नकाब पूरा ओढ़ लिया गया, तो माल पहनने का फायदा ही नहीं। माल सोने का पहनने का फिर फायदा ही नहीं। मगर तूने दुनिया के माल पहनने का फायदा देख लिया, जहन्नम के अजाब का अजाब नहीं देखा। कब्र में पहुंचने के बाद जहन्नम का अजाब नहीं देखा, वो अजाब कितना कड़ा है। तो वो कह रहा है, बोले हजरत मुफ्ती साहब थोड़ा सा हटिए इधर को। मैंने क्या करना है? बोले मुझे साइन करते हुए इसका एक फोटो लेना है। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है, वो अलग जगहें होंगी, कहीं पर मैं हूँ, फिर यहाँ पर तो उसका साइन करते हुए हाथ का फोटो खींचे। बोले पर्दा हटा दो। मैंने पर्दा नहीं, मैंने नबी की सुन्नत को अदा करवाया है, मैंने निकाह पढ़ाया तब पर्दा नहीं हटवाया। तू वीडियो बना रहा है, पर्दा बना रहा, दुनिया को दिखाएगा, दुनिया देखेगी। मैंने नबी की शरीयत के हिसाब से उसको सुन्नत का तरीका, मैंने नबी की सुन्नत को अदा किया और मैंने निकाह पढ़ाया, तो मैंने नहीं देखा तो तेरे लिए कब देखना जायज हो सकता है। मगर आज का मामला क्या है? मौलवी साहब जिस बस्ती से गुजरेंगे, जिस रास्ते से, सब्जी बेचने वाला सब्जी बेच रहा है ठेले पर, तो पर्दा नहीं है, तो पर्दा नहीं। ये बिल्कुल सच्ची कड़वाई, ये कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। सब्जी बेचने वाला सब्जी बेच रहा है तो पर्दा नहीं। मस्जिद के इमाम साहब गुजर रहे हैं तो फौरन पर्दा, इमाम साहब की नजर ना पड़ जाए। इमाम साहब की नजर पड़ गई तो ज्यादा गलत हो जाएगा। और सब्जी बेचने वाला वो अपना है, नहीं मालूम किस निगाह से तुझे देख रहा है, और उससे पर्दा नहीं। ऐसा होता है या नहीं होता? बताएं। होता है ऐसा, आप माने या ना माने, ऐसा ही होता है। वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरे आका के गुलामों, शादियां होनी कैसी चाहिए? और ये तरीका आएगा कहां से? मेरे नबी के यार हैं, जी लगा के बोले तो वाकया बता दूं, तड़प के बोलते सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे नबी के यार जनाबे हजरत जुलैबी रज़ी अल्लाह तआला मेरे करीम का सैयद कौनैन की बारगाह में रहता है। मेरे नबी का नौकर है, मेरे नबी का यार है, मेरे नबी का सियाबी है, मेरे नबी का जानिसार जनाबे जुलैबी रज़ी अल्लाह तआला। लेकिन आज हमारे घरों में भी शादियां होती है, आपके घरों में भी शादी होती है,
वो अपनी शादियों को देखो, मेरे मुस्तफ़ा के दौर की शादी देखो। आज मुसलमान कहता हम परेशान है, मुसलमान मारे जा रहे, मुसलमान काटे जा रहे। ओ मुसलमान तू न मारा जाता न काटा जाता, तेरे कटने की मरने की वजह ये है तूने मेरे आका के तरीके को छोड़ दिया है, नबी की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ दिया, नबी के फरामीन पे अमल करना छोड़ दिया। तूने जो कुरान ने बताया न कुरान की मानी, जो हदीस ने बताया न तूने हदीस की मानी, न तुझे बुजुर्गों ने बताया जो बुजुर्गों ने बताया न बुजुर्गों की मानी, जो इमाम ने बताया न तूने इमाम की मानी, न मुकर्रिर ने बताया न मुकर्रिर की मानी, न खतीब की, न नकीब की, न मौलवी की, न आलिम की, न नबी न रसूल की मानी, तूने न किसी बुजुर्ग की मानी। आए दिन तुझ पे तकलीफें नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, फिर क्या होगा मेरे करीम आका के गुलामों? आइए शादी ऐसी होना चाहिए, फिक्र ऐसी होना चाहिए। आज लड़की वाला अगर लड़का देखता है, ये देखता है इसके पास बैंक बैलेंस है कि नहीं है, 4 व्हीलर गाड़ी है कि नहीं, इतना बड़ा कारोबार है कि नहीं। लड़की वाला जब लड़का देखने के लिए जाता है, ये देख के रिश्ता करता है, बंगला कितना खूबसूरत बना हुआ है, कार से चलता है कि नहीं चलता है, शहर में कई प्लांट खड़े पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, इसकी बात लोगों में चलती है कि नहीं चलती है। ये लड़की वाला देख के रिश्ता करता है। लेकिन अब लड़के वाला जब लड़की को देखता है, लड़की के घर वालों को देखता है, लड़के वाला देखता है इसकी बिल्डिंग है कि नहीं, लड़की के बाप देगा कार, लड़की का बाप कार देगा कि नहीं देगा, लड़की के भाई कितने हैं, लड़की का मकाम कितना है, लड़की को देखता है, इसके लड़की के हुस्न को देखता है, लड़की के दुनियावी कारनामों को तो देखता है। मेरे करीम आका के गुलामों, काश लड़की वाला लड़का देखने के लिए जाता और ये देख के जाता ये लड़का नबी से कितना प्यार करता है, ये लड़का नमाज 5 वक्त की पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, ये लड़का दीन से ताल्लुक रखता है कि नहीं रखता है, ये लड़का उलमा से कितना प्यार करता है, ये लड़का कितने अच्छे लोगों के साथ रहता है। अगर कसम खुदा की ये बाप लड़की का ये लड़के को देख के रिश्ता करता, मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, तेरी लड़की का दुनिया में भी मुकद्दर सवर जाता, कब्र में जाती कब्र की मंजिलें भी आसान होती, और मैदाने महशर में सैयदा-ए कायनात खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ाओं में उठाई जाती। सुभान अल्लाह। ये देख के रिश्ता करता, और लड़की वाला लड़के वाले को ऊंचा देखता है, और लड़के वाला लड़की वालों को ऊंचा देखता है। ये हमारी और आपकी शादियां हैं, मगर ये देखकर अगर शादी की गई, ये देख के शादी की, अब लड़की को जब देखने जाओ तो क्या देखो, मेरे नबी के यार की शादी देखें और अपने आप को फैसला करें हमें शादी कैसी करना है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के यार है जनाब हजरत जुलैबीब रदी अल्लाह ताला, ये हुजूर की खिदमत में रहा करते थे, और मेरे आका सिर्फ दुनियावी एतबार से भी ख्याल रखते थे, दुनिया के हालात के एतबार से भी ख्याल रखते थे, और उनकी तबीयत का भी ख्याल रखते थे, और उनकी पूरी जिंदगी का मेरे मुस्तफ़ा अपने यारान वफा का ख्याल रखते थे। हजरत जुलैबीब रदी अल्लाह ताला मेरे नबी के यार हैं, ये हुजूर की बारगाह में रहते थे। सरकार ने एक दिन फरमाया, जुलैबीब तुम्हें शादी नहीं करना है? सरकार की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मुझ जैसे इंसान से कौन शादी करेगा? न बड़ा खानदान है, न मेरे पास कोई बड़ी बैंक बैलेंस है, न मेरे पास कोई बिल्डिंग है, परवरदिगार के प्यारे महबूब, मैं आपका गरीब से हाबी हूँ, मुझे कौन लड़की देगा? मैं देखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं, बड़ा खानदान भी नहीं। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन सरवरे कौन मकान एक बार फरमाया, वक्त गुजर गया, फिर थोड़े दिनों के बाद मेरे करीम आका ने फिर फरमाया, मेरे यार जुलैबीब शादी नहीं करोगे? सरकार जनाब जुलैबीब का जवाब, या रसूल अल्लाह, मुझ जैसे गरीब सिहाबी को कौन लड़की देगा? ये अरब का माहौल है, यहाँ पे तो हुस्न का बोलवाला है। ओ या रसूल अल्लाह, करीमा का